नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील सुमानी, और इस वक्त मैं अपने रेजिडेंस पे मौजूद हूँ और हम स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं इंसानी स्मगलिंग की, जिसकी मरकज़ी किरदार एक ख़ातून है, शबाना कौसर मलक, शबाना मलक के नाम से मारूफ, जिसके इर्द गिर्द जो किरदार बाकी हैं उन तक पहुँचने के लिए हमें कौन से और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, इसकी स्टोरी का एक सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और इस वक्त वो कहाँ पहुँचा है, ज़रा सुनिए। ये हमारे मैनेजड किरदार हैं, लेकिन इनको स्टोरी सुनाते वक्त बिल्कुल ऐसे ही बताया जाएगा जैसे ये बिल्कुल अननोन है और इनको कुछ पता नहीं। तो आगाज़ करते हैं बात का। ये मुदस्सर वल्द मुश्ताक हैं, मेरे बिल्कुल हमसाए हैं, मेरे घर के अजीज़ व फ़र्द हैं, मेरे इस स्मगलिंग इंसानी स्मगलिंग के इसकी स्टोरी के अहम किरदार भी हैं। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये थोड़ी सी इनके बोलने में लुकनत है, रुक रुक कर बोलते हैं। तो जी मुदस्सर, तुसा अपना तारफ़ कराओ, अपनी ज़बान च बोलोगे उर्दू च? अपनी ज़बान च दसो। मुदस्सर मुश्ताक बाद मुश्ताक। अच्छा, ये दसो बई, तुसा सीधी गल दसो बई, सीधे जिसलै तुसा कोलालमपुर केड़ी जगह बैठे सो? असां बैठे सन चौखट जेड़ा चौखट कोलालमपुर मलेशिया ने दारुल हुकूमत शहर विच ही किसे पासे कोई जगह? शहर विच ही है जेड़ा चौखट किसे होटल पर सो? होटल ते उस होटल ना क्या नाम सी, कोई याद हवे? पाकिस्तानी होटल जो कहंदे जेड़ा पाकिस्तानी होटल ना नहीं याद, लेकिन पहचान इनोगे जगह? जी जी उत्थे जाओ तो जी जी उत्थे नहीं वीडियो अगर मंगवाई है तो लभ जाएगी, मुड़ेगी कि फलां जगह होटल है, उसने वीडियो बना गया 10 लग जासे। जी नाजरीन, हम वो भी हम हासिल कर सकते हैं और कर लेंगे। अच्छा, फिर क्या होया, तुसा उत्थे चौखट होटल पर बैठे सो, तो इरफान जेड़ा ये कौन है? इरफान एक मीरपुर ना जेड़ा शहरी है। केड़ी जगह ना है? खड़ी शरीफ जेड़ा घर उसने। ते ए जेड़ी शबाना कौसर मलक है, ये भी खड़ी नहीं है, खड़ी शरीफ नहीं। अब जाहिर है इस तक पहुंचने वास्ते इरफान नाल से फायदा होया। तुसा नाल और कौन कौन सी? मेरे नाल नकीब सी और इरफान सी मेरे नाल। जी, ये बता रहे हैं कि मेरे साथ नकीबुल्लाह ये पास बैठे हैं, ये भी थे, और इरफान भी, हम तीनों थे। तो फिर ये आपको कैसे मिला वकास, जो शबाना कौसर मलक का भतीजा और एक किरदार था मलेशिया में, बैठे हुए मिल गया? बैठे हुए थे हम होटल पे, तो क्या इरफान का कोई जानने वाला अपनी ज़बान च बोलो तो। इरफान ना जरा जानने ला सी, इरफान ने ना, इरफान की ये पहला जानना सी, इरफान को वो पहले जानता था, फिर बात कैसे चली? बात इसी तरह, हमने घर आना था और घर आ रहे थे और हमने टिकट की बात की उससे, और पंजाबी में बोले। अच्छा, आपने टिकट, इन्होंने नाजरीन टिकट की बात की कि यार हमने जाना है, तो हमें पाकिस्तान जाने के लिए टिकट की ज़रूरत है। तो उसने फौरी वो एजेंट वाला रोल प्ले किया और इनसे कितनी रकम ज़्यादा इन्हें दी? हमसे 1000 रिंगट जरा 1000 रिंगट ज़्यादा लिया। किस किस से, आप अकेले से या बाकी तीनों से? तीनों से हमने मिलकर दिए। जी मिलकर दिए हमने। नाजरीन, यूँ हमारी इस इंसानी स्मगलिंग की जो मरकज़ी किरदार ख़ातून है, इसके इस पर जो कार्रवाई है या इसके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है, सबूत इकट्ठे करने का आगाज़ हुआ मलेशिया में चौखट कोलालमपुर के मकाम से, और 1000 रिंगट का टीका लगवाया हमने और बात आगे बढ़ाते हुए मुसलसल ताकुब जारी रखा। अच्छा, फिर क्या होया? उत्थे ही गल चल गई कि वीज़ा भी लगवाने? नहीं, हम घर आ गए फिर ये घर आ गए जी। फिर इन्होंने मुझे स्टोरी बताई और फिर मैंने इनको कहा कि आप आज़ादाना रब्ता रखें और बात को आगे बढ़ाएं। फिर तुसा गल किस तरह बताई, फिर कैसे बढ़ाई, इन्होंने बात ये बताएंगे जी। फिर मलेशिया जाना सी असां जेड़ा, फिर असां उसी जेड़ा कहना पैसे दिते असां जेड़ा, मेरा 5.5 लाख रुपया मेरा है। वो किस तरह देता, सबूत दसो। 1 लाख रुपया ये वाला है। ये आयान मोबाइल समानी, और इस पे आप नंबर नाजरीन देख रहे हैं, थोड़ी सी उंगली हटाएं, ये आप तमाम बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। मैं आपको अमाउंट भी दिखाता हूँ, ये नंबर आप नोट कर रहे हैं,
और ये है पेड, ये है 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख। और फिर बाकी रकम फिर हमने बैंक से ये 1 लाख डाला हमने बैंक से। फिर हमने नाजरीन सबूत मजीद इकट्ठे करने के लिए ठोस और लीगल जो मजीद सबूत हैं वो इकट्ठे करने के लिए बैंक की कार्रवाई की। और यूं ये आप देख रहे हैं कि ये बैंक से ट्रांसफ़र होने वाली रकम का सबूत। अच्छा फिर जी, फिर हमने ये डाला है इसके 30,000 रुपया, ये वाला। ये नाजरीन 30,000 रुपया डाला गया मीज़ान बैंक से। और ये अमाउंट आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको क्लियर 25,000 नज़र आ रही है। और यूं ये अमाउंट गई तीसरी दफ़ा। ये तमाम सबूत मौजूद हैं। फिर जी, फिर हमने 1,40,000 रुपया ये डाला हमने, 1 लाख इजी पैसा से। फिर हमने चूँकि हमने प्लानिंग ये की थी कि हम मुख्तलिफ बैंक्स और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के, उनका लीगल इस्तेमाल करेंगे। और यूं 1,40,000 की अमाउंट इजी पैसा से भेज दी गई। और ये रसीद आपने देखी। फिर जी इसके बाद उसने क्या नाम है, हमें टाइम देना शुरू कर दिया। हम कल आपको भेजेंगे, परसों आपको भेजेंगे। अभी 1 साल हो गया हमको। अब हाँ, बात जो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे हुकाम मुतलका इदारे, वो ये है कि शबाना कौसर बीच में कैसे आई, आपको कैसे पता चला? हम चूँकि उसी तक पहुँचना चाह रहे थे। ये दसो किस तरह ये पैसे जिले भेजने सो तो उस वकास नाल तुसानी क्या गल होनी सी ते शबाना कौसर मलक नाल क्या है? जी बताएं जी, आप उस खातून तक कैसे अप्रोच करती? जी, शबाना कौसर का अकाउंट भी है, अकाउंट पे पैसे ज़्यादा रहे हैं उनके शबाना अकाउंट पे। तो क्या नाम है, उससे हमें वकास ने बोला था हमने इस अकाउंट पे पैसे डालने हैं आपने अकाउंट। अब नाजरीन ये होता है कि शबाना कौसर मलक तक पहुंचने के लिए हमें दुश्वारी पेश आ रही थी। तो हमने ये देखा कि कामरान रफ़ाकत नामी शख्स के नाम ये बार बार अमाउंट शिफ्ट हो रही थी। ये आप देख रहे हैं कि कामरान रफ़ाकत का ये अकाउंट है। दूसरा दिखाएं जी, कामरान का ही, ये भी कामरान ने ही प्लानिंग किया और उसके थ्रू गया। उसने किसको इस्तेमाल किया, ये रिकॉर्ड हम जब आगे बढ़ाएंगे तो बात आगे चलेगी। जी आगे ये भी जो बैंक के थ्रू गया, इसमें भी तमाम डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद हैं और कामरान का नाम यहाँ भी आ रहा है। कामरान के मुतालिक बात करते हैं। आखिरी आपको स्लिप दिखाते हुए, ये भी कामरान के नाम, ये नजीब, ये कामरान ने नजीब के नाम शिफ्ट करवाई अमाउंट। और ये नंबर नजीब का है या क्या है, इसमें नजीब का रोल भी आ गया। अच्छा फिर क्या होया जी? फिर इस तरह ਹੁਣ ਕਿ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਸਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭੀ वीज़ा तुसा ना जड़ा टेस्ट होने कोई ओ क्या होए ते कितने पैसे ले ते किस तरह काम चलना रहा? पैसे कोई नहीं, ये जरा ये जाना सी सा जरा इसने विजिट है, फिर सैन भी विजिट है, फिर जरा। अच्छा उसने नाजरीन इनको कहा कि आपको विजिट वीज़ा जो है उसको मैनेज करता हूँ। और फिर आपने और किससे पैसे लिए और कौन कौन, जैसे आपको बताया गया था कि जो पैसे दे उसको रिकॉर्ड पे अपने पास रखें, तो और आपने किसके पैसे लिए और कौन तैयार हुआ आपके साथ? मेरे साथ क्या नाम है, शकील था, एक शकील वल्द खादम था। कहाँ का रहने वाला है? खोड़ी का रहने, अपने गांव का ही, यहीं का? हाँ जी, मेरे और आपके गांव का। जी जी। उससे कितनी अमाउंट आपने ली? उसने खुद डाली है अमाउंट, उसने खुद डाली है। वो डाली है, सबूत तो उसके पास है ना? जी जी, उसके पास सबूत हैं।
जी 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 नाजरीन, हम चूँकि हमारे पास मकामी है वो रिकॉर्ड, हम उसको मैनेज करते हैं, उसकी स्टोरी भी। फिर आप तो साथ थे शकील ने जब पैसे भेजे, नहीं नहीं, मैं साथ आप नहीं साथ था। उस दिन नहीं गए, नहीं गया जी उस और उसका तारुफ कैसे हुआ? वो जैसा कि हमारे मैंने गाँव आपको का है बताया, हमारा आपके थ्रू ही हुआ ना। जी जी। फिर दूसरा शख्स कौन था, उसका तारुफ कैसे करवाया और कैसे मिलवाया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है काशिफ वल्द खादम। काशिफ वल्द खादम, जो इस वक्त मौजूद है और किसी केस में उलझा हुआ है। जी जी। और तीसरा तीसरा का वो चाय का लड़का है। चाय का है, चाय तो उसको भी हम अप्रोच कर लेते हैं। नाम उसका पता है जी आपको? खावर खावर। खावर। तो नाजरीन, ये 4 किरदार आपके पास सबूत हैं चारों। जी जी सबूत है। अब क्या हुआ फिर? आपको डे बाय डे वो टेस्ट का कहने लगा कि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, ये कैसे हुआ? कितने पैसे आपके उसने कहा कि खर्च हो गए हैं? क्या नाम है उसका? बोला हाँ पंजाबी दसो। क्या ना, उसने आके हमारे खर्च हुए हैं, वीज़े के पैसे भी खर्च हुए हैं, हमके वीज़ा आपका लगवाया है और हमने इसी तरह कहता रहा है खर्च हो गए हैं पैसे, ना अभी पैसे दे रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है अभी जरा। अच्छा, नहीं, जब आप, वो तो आपने बाद में करना था उसने, या नहीं, जब वो स्टार्ट करता है तो इसकी स्टोरी अब जी हम लेते हैं, साथ ही इनके बैठे हैं उनका तारुफ लेकर। ये नाजरीन बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं दोनों, और पहले भी पास ही मौजूद थे। हम स्टोरी ले रहे थे इनकी। अच्छा जी, आप नकीबुल्ला वल्द चौधरी फजल रहमान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? निहाला आप ये बताइएगा कि आप ने जो स्टोरी इन्होंने दी बिल्कुल वही है या उससे कोई अलग है? इन्होंने जो जगह बताई वही है, चौकट? वही जगह है, चौकेट बातुलीमा। फिर आप तीनों, इन चारों ने अलग पैसे दिए, 5 हो गए ये। अमाउंट आपको पता है कि कितनी कितनी गई शकील से और कितनी काशिफ से, और कितनी क्या अमाउंट गई? शकील से गई है 2.5 लाख है शकील से, और काशिफ से? काशिफ से भी 2.5 लाख है, और जो खावर है उससे? उससे भी 2.5 लाख है। और चौथा? 3 में चौथे आप हो गए। चौथे में आपकी कितनी गई? मेरे गई 5.5। आपकी 5.5। तो नाजरीन, ये हुई 5 लाख और 5.5 लाख, और फिर यूं ये 12.5 लाख 12.5 लाख से 13 लाख के करीब पहुंच रही है। अच्छा जी, आप इकट्ठे हुए, आपने इरफान को कब से जानते थे आप दोनों, बताएं। अरफान उधर मलेशिया में हमारे साथ है। लेकिन पहले उसको आप जानते थे? पहले भी उसको जानते थे हाँ। उधर वो कैसे आप जानते थे, जरा बताइए। वो हमारे खड़ी श्री मकान है हमारे, उसके पास ही रहता है वो। ये मुदस्सर वल्द मुश्ताक के अपनी प्लाट और मकान तामीर हैं मीरपुर खड़ी शरीफ में, और वहाँ रहना सहना हम शायद इसी के पास था, और यूं इरफान से इनका ताल्लुक़ था। और ये जो खातून एजेंट है शबाना कौसर मलक, इसके मुतल्लिक मालूमात थी, लेकिन इस तक पहुँचने के लिए हमें बारतौर अच्छा माहौल और काबिल एतमाद किरदार चाहिए था। अच्छा जी, फिर जी आप नकीबुल्ला बताएं कि क्या हुआ, आपने इनकी बात को आगे बढ़ाएं। इसने मुझे भी एग्री किया, मुझे भी कहा कि इस तरह आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ तो से- स्टोरी मैनेज थी कि आपने यूं ही महसूस होने देना है कि आपको कुछ पता नहीं और आप कायल होते चले गए। फिर क्या हुआ? ये उसने जुबान की थी कि हम जो है ना, अगर आपकी कोई आपके काम पैसे नहीं- कैसे गए पहले ये बताएं। अगर काम नहीं होगा तो आपकी पेमेंट वापस मिलेगी। आपकी पेमेंट कैसे गई, आप अपनी बात बताइए। उसने उसने हमें बोला कि यही अकाउंट, मैं आपसे पैसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितने पैसे भेजे और किस अकाउंट पे? एक अकाउंट के गए हैं तकरीबन 5,80,000 रुपया है। उसका सबूत आपके पास है? सबूत मौजूद है, सारे सबूत मौजूद वो सबूत ले आए जी। ये नाजरीन सबूत दिखा रहे हैं, ज़रा इसको लाइट दें। ये वो सबूत हैं जो अमाउंट उसके नाम गई। क्या नाम है जी यहाँ पे? है। शबाना कौसर है, 5,45,000 इस पे इस अकाउंट में डाले। शबाना कौसर के नाम पहला अकाउंट, बैंक अकाउंट मिला, और उसके नाम ये हुई रकम शिफ्ट। और यूँ हम असल
मुद्दा जो असल हमारा मकसद था उसकी जानिब बढ़े। और अब बात आगे बढ़ाते हैं और आपको मज़ीद सबूत इसी स्टोरी में मर्ज करके देंगे, आपको शामिल करेंगे कि उसके साथ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पे बात होती रही, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑडियो कोई तमाम कन्वर्सेशन, तमाम गुफ्तगू। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी नकीबुल्लाह? और उसने हमें बोला कि इस तरह पैसे डालें, आपके वीज़े लगवाएं। वीज़े लगवा के तो हमने आगे कॉलिंग जमा करवाई। पक्के वीज़े लगवा रहा था कि पक्के वीज़े लगवा के लड़कों को बोलेंगे। ये दोस्त थे, इन्होंने बोला कि हमने भी जाना है। आपने किस किस से अमाउंट दिलवाई, कौन कौन साथ मिलाया? अब्दुल सत्तार और वाल्द वाल्द मोहम्मद बशीर। और उससे कितनी अमाउंट दिलवाई, कितनी लेकर दी ये आपने? 2 लड़कों की है 5,45,000 दोनों की? दोनों की। एक दोस्त था उसका अब्दुल सत्तार का। सतार के दोस्त का नाम आपको बताया या सतार बताएगा? वो सत्तार बताएगा, उसका मालूम नहीं। सबूत तो सतार के पास हैं जो अमाउंट भेजी? सबूत सारे उनके वो पास। सतार ने बराह रास्त भेजी? जी, वो बराह रास्त भेजी। चूंकि नाजरीन हम ज्यादा से ज्यादा फैलाव करना चाह रहे थे ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी सबूत के तौर पर भी हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन और अफराद भी हों। और जो पार्टी है शबाना कौसर मलक जो कि खड़ी शरीफ में रह रही है, जिनका बेसिकली ताल्लुक गुजरांवाला से है और गुजरांवाला के तमाम एड्रेसेस तक भी पहुंचने के लिए हमें भारतौर अभी स्लो स्पीड में ही चलना था। यूं शबाना कौसर मलक तक अमाउंट पहुंची कितनी जी? सतार वाल्द बशीर से कितनी भेजी? 5,45,000। और आपने? मेरी वहां पे उसने ली थी, उसको मैंने उसके अकाउंट में डाली थी। वो किसके अकाउंट में? कामरा इसके एजेंट के नाम, वकास अहमद के नाम। उसका सबूत कहाँ है आपके पास? वो मेरे मोबाइल में मौजूद है सारे, जो आपने अभी दिखाया। रसीदें वगैरह सब कुछ मौजूद है मेरे पास। आप उनका प्रिंट निकलवाएंगे और सामने लाएंगे हम। और फिर अब क्या सूरत हाल हुई? अब उसने हमें टाइम दिया कि अब हमको आपके पैसे वापस देंगे। और आज करते करते उसने तकरीबन 8-9 महीने निकाल दिए हैं। किसी को भी लेकर नहीं गया लड़के को। अच्छा जी नाजरीन, चूंकि अब हम स्टोरी को और रुख पे लेके चल रहे थे और यूं मैं काफ़ी टाइम के बाद इंटरप्ट हुआ और मैंने भी स्लो स्पीड रखी। मेरे पास भी मुमकिन है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग का कुछ सबूत हो। और यूं फिर मेरे पास उसके कुछ मैसेजेस के सबूत मौजूद हैं। उसने कभी भी इनकार नहीं किया वकास ने, लेकिन हम शबाना कौसर मलक तक पहुंचने में फिर भी मुश्किलात महसूस कर रहे थे। और फिर हमने उस जानिब कैसे रुख किया, ये स्टोरी आपको देते हैं यही शॉर्ट सी, और इसका फिर तवील क्लिप जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको इसी में शामिल करके मुख्तलिफ जो एपिसोड्स हैं उसमें दिखाएंगे। अच्छा जी, फिर अस इतों किस तरह निकले? अपनी ज़बान बोलो या उर्दू में बताएं आप। हम आपने मेरे साथ जब प्रोग्राम मैनेज किया तो हम यहाँ से कैसे निकले, मौसम कैसा था, तारीख क्या थी, आपको याद है? यूं जब हमने जुलाई 2023 में सफ़र का आगाज़ किया तो जब हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मेरे यहाँ घर से जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और निकलते वक्त हम कोशिश करेंगे आपको अपने घर की लोकेशन का क्लिप भी दें, ताहम ना भी आए तो हर्ज नहीं, तहकीकाती तकाजा यह है कि फिल वक्त ना भी शामिल किया जाए। तो अब जब हम निकले तो मौसम कैसा था? मौसम बहुत ख़राब था, बहुत बारिश थी बहुत दिन। गाड़ी आप जो लेकर आए वो उस पे हम यहाँ से बैठे, कितने लोग थे जब हम यहाँ से निकले? हम 7 लोग थे। हम नहीं, स्टार्ट हम निहाला से अपने घर से कैसे निकले? निहाले हम से 3 लोग थे हम। और फिर हमने रास्ते में किसको बिठाया? रास्ते में गए सुमानी गए, उधर से आदमी एक उठाया है, और फिर गए चौकी सरसाला में गए, उधर से एक आदमी बिठाया। तो और फिर एक खातून भी बिठाई हमने। खातून जी, हमने नाजरीन रिपोर्ट मैनेज करने के लिए खातून का किरदार था, और हुस्न इत्तेफाक के जिस किरदार को हम पकड़ने जा रहे थे और जो खातून साथ थी उनके नामों में मुकम्मल एक एक लफ्ज़ की बिल्कुल मुताबिकत थी। अच्छा जी, फिर हम पहुँचे कैसे जी? मीरपुर। और फिर हमने खड़ी शरीफ का सफ़र शुरू किया और ऑन रिकॉर्डिंग बारिश के दौरान। अब ये बताएं कि वहाँ से जब हम निकले तो आपने क्या देखा कि
जैसा कि मैंने आपको इशारा किया कि आप उठें, तो आपने उठने में थोड़ी देर की। अगर आप देर करते मजीद तो वहाँ क्या सूरत हाल पैदा होती? बहुत मुश्किलात हो जाती उधर हमको हमको आप बताएं जी नकीबुल्लाह, क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी? वहाँ पे हालात जो है ना ख़राब हो रहे थे और हमें जो नज़र आ रहा था कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो जो एजेंट का भाई है वो फ़ोन पे लगा मलक हुआ था। ज़िया मलक मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा वो लगा हुआ था, किसी को काले कर रहा था और फिर हमें धमकियाँ भी दी, हम अपने तरीके से वापस निकल आए। यूं नाजरीन, हमने ये ऑपरेशन किया मुकम्मल 20 जुलाई 2023 को बारिश के दौरान, और हमने वापसी पे भी वीडियो क्लिप जारी रखा ताकि किसी भी मुमकिन हादसे की सूरत में हमारे पास मुमकिन हद तक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हो। तो अब हम बढ़ेंगे अब्दुल सत्तार वल्द मोहम्मद बशीर की जानिब, जिन्होंने अमाउंट भेजी और सबूत भी पास रखे, और फिर दीगर किरदारों को भी टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अवेल नहीं और जो अवेल हैं उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अब हम आपको लिए चलते हैं, अब ताज़ा स्टोरी पर आगे बढ़ाते हैं इसी क्लिप का हिस्सा, और फिर हम एपिसोड्स में उसको जहां भी एडजस्ट होगा करते रहेंगे। अच्छा जी, तुस फिर हुण किस तरह गए सो मीरपुर? तुसा पुलिस की रिपोर्ट कदू की थी? मेरे हमने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की थी। मुतसर आप अपनी ज़ुबान में बात करें, और मेरे साथ आप आ गए, और फिर मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सिवाय इसके कि हमने उसको थोड़े से वो क्लिप भेजे और उसने खामोशी की। नाजरीन, हमने खातून को जो कुछ कहा उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उसने कहा कि आप हमसे मिल बैठ के मामला तय कर लें, असल रकम तो आपको हमें दिलवा नहीं सकती, अब दे नहीं सकती, अलबत्ता कुछ कमी करके कुछ अमाउंट आपको वापस कर देंगे। तो उसके बाद मामलात हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि हमने FIA को केस देना है या कि आप इस मकामी पुलिस को क्या करना है। ये प्रोग्राम, ये मैनेजमेंट थी मेरी, लेकिन मैंने इन किरदारों को फ्री हैंड छोड़ा ताकि ये कुछ और प्रोसेस भी करें और हमारे पास स्टोरी में कुछ और मवाद भी आए कि यहाँ क्या कुछ होता है। अब अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं तो पुलिस के अखराजात कैसे होंगे, ये तमाम बातें हम छुपाएंगे या छुप जाएंगी या हम बताते हुए कतराएंगे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अपनी निचली सतह पे है इखलाकियात की। तो बहरतौर अच्छे किरदार फिर भी मौजूद हैं, और इन्हीं मिक्स जो लोग हैं, मिक्स खराबियों और खूबियों वाले, इसी सिस्टम में हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, तुसा क्या कहता जी, कुछ ही दसिया किस तरह अप्रोच की थी पुलिस तक? कदों परसों गए जड़ा आज परसों नहीं, तारीख कैसी? आज क्या तारीख है? आज 8 है। 6 तारीख गए सो, 5 तारीख गए सो? 6 तरीक जड़ा 6 तरीक कुछ कॉल गए सो? खड़ी शरीफ थाने में जेते जाते। खड़ी शरीफ थाना तो नहीं है, अफजलपुर थाना है, नहर तो पार। जी जी, अफजलपुर। उत्थे SHO कौन है, कोई नाम तो नहीं पता? SHO रियाज साहब। SHO नहीं होता, DSP साहब खुद मौजूद नहीं थे उधर। DSP है, वो इंस्पेक्टर हैं, उनका DSP है, सॉरी इंस्पेक्टर कोई और है। तो फिर पुलिस स्टेशन आप गए तो कौन मिला आपको? हमको उधर एक मुंशी मिला हमको। उसको आपने क्या बताया? सारी बात बताई? सब आप बताइए उसको। ऐसे हम किसके मशवरे से आप वहाँ गए? हम गए खादम शकील वल्द खादम के, वो हमें लेके गए उधर। शकील वल्द खादम, और उसके साथ कौन था? भाई था उसका सईद वल्द खादम। खादम नाम का उसका। सईद वल्द खादम भी था। अच्छा, तो फिर आप तीनों थे या चौथा कौन था? मेरे वालिद साहब थे मुश्ताक वल्द हयात जी, हयात साहब। तो आप चारों गाड़ी में गए? गाड़ी में गए इधर से। आपकी राय मुत्तफिक थी, मेरा तो नहीं बताया ना आपने उनको? नहीं बताया उनको। स्टोरी बताई कि हमारे पास वीडियो है? जी जी, स्टोरी उनको बताई है। किसको बताई? आपस में आपको पता था सब कुछ, लेकिन जी जी आपने फिर पुलिस को भी बताई? जी जी, पुलिस को भी बताया। क्या बताया? यही बताया हम इधर आए थे, और ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है।
जी तो फिर मौजूद है। मुहर्रर ने क्या किया? मोहर ने उधर से हमारे साथ सिपाही गए, उधर से एक थानेदार था उधर, वो हमारे जरा साथ ग्यारह में गया उधर जरा। आप फिर खड़ी शरीफ शरीफ शबाना कौसर मलक के घर पहुंचे। घर पहुंचे हैं। आपके साथ 2 कांस्टेबल थे 2 कांस्टेबल से और 1 पुलिस ऑफिसर। ऑफिसर था। उसको आप पहचानते हैं? नाम तो नहीं याद? नाम तो नहीं है, जानते अच्छा, आप तो उनके लिए अलग गाड़ी थी या एक ही गाड़ी थी? गाड़ी थी उनकी। तो फिर आप वहां जब पहुंचे तो क्या हुआ? तो उन्होंने क्या नाम है, उनके उनके दरवाजे पे गए, उन्होंने क्या नाम उनकी वालदा वालदा बाहर आई है। वकास की वालदा जी मलक जिया की। मतलब जाके वालदा आई है, उन्होंने कहा है मेरे बेटा जो है क्या नाम है उधर है मलेशिया। मलेशिया में, उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं अच्छा, है। फिर क्या हुआ? पुलिस ने, ये तो वो हर दफा हर फर्द को कहती है। जी जी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? और फिर हम बाहर आ गए हैं और पुलिस के एहलकार जो है उनके घर में बैठ गए हैं, उनके घर में उनके। आप क्यों बाहर आ गए? पुलिस वालों ने बोला आप इधर क्या नाम है, इधर ना बैठे। ना बैठे इधर। आप उठ जाएं। जी जी। तो पुलिस ने फिर उनसे जो बात की, कितनी देर के बाद पुलिस आई? पुलिस आधे घंटे बाद आई है उनके घर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्हें बोला है एक हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया, एक हफ्ते का। एक हफ्ते में उनको बोलेंगे इनके जो है अमाउंट जो है वापस करें। तो किसी पुलिस ऑफिसर का कोई किरदार? और कोई किरदार आपने टेलीफोन करवाया किसी ऑफिसर का? ऑफिसर का किन का? जिया साहब का। डीएसपी जिया साहब का। जिया साहब का। तो उन्होंने पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया है। तो अब तक की स्टोरी यही है आपके पास? जी जी, आपको यही है आपके पास। जी जनाब, कुछ और कहेंगे? नहीं, बस इतना ही। फिल वक्त नाजरीन यही। और जी, अब नकीब आप कुछ कहना चाहें तो बताएं। ये सबूत हैं जो एजेंट ने हमें किए मैसेज, सुनाएं। ये हम उसके भाई साहब को सुनाते हैं जो उसने हमें धमकी दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नकीब, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? नकीब मैं मैसेज सुने इस बंदे ने, ठीक है? मैं कल ना किते ब्लाक इस बंदे टाइम महीने तो बाद एक दिहाड़ा एडा बेसबरा आदमी है, इंसान है, एक दिहाड़ा भी इस वेट नहीं किया, ठीक है? जो ऐसी टाइम दिता है हर रोज एक काला करना रहा, हर रोज एक काला करना रहा, तो टाइम देने का मकसद क्या? मैं ये गल दसा तेरे साथ, ठीक है? टाइम देने का कोई मकसद है? टाइम देने का मकसद होना जो बंदे टाइम देते हैं उसने इंतजार करो, जो बंदा नहीं देना फिर बंदा कोई गल करना। लेकिन इन्हें उस टाइम ना कोई अपना ख्याल नहीं रखा, उस तो अगले दिहाड़े गल्लां करनी शुरू करी दियां। गल है कोई करने वाली है? इसने प्यो ना कोई मुलाजम ना लगे, मैं जरा हर वेले ऐसी मैं जिला कॉल करा उसने जवाब दिया, जिला कॉल करा उसने जवाब दिया, ठीक है? लेन देन है को नहीं है, क्यामत को नहीं आई, ठीक है? कम इसने कीते असी साबे ना कीती है। कोई ऐसा बंदा नहीं जरा इसना दिल है भाई 3 महीने टाइम इंदे 3 महीने तो एक दिहाड़ा उपर ना हो, ठीक है? ये क्या समझना मैं उसी आख पैसे की लपसन वापस, ठीक है? लेकिन ये जड़ियां तू गल्लां करना है, काला करना है, इस तरह कम नहीं होना है। जे फिर भी उसी थोड़ी गल्लां समझ नहीं आवनी नकीब, ठीक है? फिर भी गल नहीं सुनना उसी आ जा थाने खुले नहीं, कचहरियां खुलियां नहीं, ठीक है? जिसे थोड़ा दिल करना जा तू भैन जो 300 रुपया 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया टूआ जिन्ना थोड़ा मैं गल्लां करना इस तरह तू। ये कब किए हैं जी? ये कुछ दिन पहले किए, उसने हमें 1.5 महीने का टाइम दिया हुआ था, उसने महीने का टाइम दिया था, हमने उसको 15 दिन ऊपर दीगर रिकॉर्डिंग आपके पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है? सब कुछ मौजूद है, उसकी वो chatting A से Z तक मौजूद है। वो नाजरीन हम आपको अलग से क्लिप एपिसोड जो है उसमें देंगे। ये फिल्म सब उसका मौजूद है, हमारे पास डेटा सारा उसके पास सारा मौजूद है। हमें आस्था रोक रोक के दिखाएं यार जो आप। मैसेज करता रहा है वो सब कुछ ये हमारे तमाम पास है। डाटा नाजरीन ये मौजूद है, जो कुछ उससे बात हुई। ये नंबर कैसे है जरा चेक करके तो बताएं, ये नंबर कैसा है? ये उसने कामरान, ये भी उसने हमें जो है ना नंबर सेंड किया था, अकाउंट नंबर। ये जब उधर मुझे पकड़ा गया, इसने पकड़वाया मुझे। अच्छा, आपकी स्टोरी हम यहीं पे ले लेंगे। आप जब वहाँ मलेशिया इसको मिले तो फिर क्या हुआ? इसका मेरा मुलाकात हुई, इसने मुझे हो गया, अपने वीजे का हो गया, फिर आप मैं भी वापस आ रहा था पाकिस्तान। फिर वापस कैसे आए? और आप इसने- बॉर्डर इसको आपने इसने आपको बॉर्डर कैसे क्रॉस करवाया? इसने मुझे कहा कि तुम ठीक तरीके से जाओगे, लीगल तरीके से गाड़ी पे जाओगे। जब मुझे उधर गाड़ी से उतारा, वहां से आगे से नहर से क्रॉस किया, इसने जंगल भी क्रॉस किया। वो मेरे पास
मीडिया के हवाले से मैंने जो आपने बनाई है वो वीडियो वो मेरे पास मौजूद है। जी नाजरीन, जैसे ये एजेंट जो वहाँ था शबाना कौसर मलिक का वकास, इसको राब्ते में रखकर इनको हदायत देते रहे हम कि आप तमाम मामलात की नकीबुल्लाह वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते रहें और ऑडियो भी, और मुमकिन हो तो अगर ख़तरा हो तो आप उसको अपने जहन नशीन रखें। फिर आपको कहाँ से उसने बॉर्डर क्रॉस करवाया और क्यों करवाया? उसने हमें कोता बारू से बॉर्डर क्रॉस किया। और क्या नाम है जगह का? कोता बारू। मलेशिया आस्ता बोलो, रुक कर। मलेशिया और थाईलैंड में दोनों तरफ कोता बारू है। कोता बारू। कोता बारू जी। ये उनके कौन से, मलेशिया के कौन से शहर से दाखिल होता है? ये बॉर्डर के पास है। बॉर्डर के पास है। और जब थाईलैंड में दाखिल होते हैं तो पहला उनका कौन सा शहर आता है, कोई याद? उनका भी दूसरी तरफ यही आता है। उसका एड्रेस मुझे मालूम नहीं है। वहाँ से हमें एक वीडियो तो मौजूद है ना? वीडियो मौजूद है। और रूम जहाँ पे हमने स्टे किया उसने हमें स्टे करवाया, वहाँ भी मुझे 2 क्लिप मौजूद हैं। वहाँ से हमें फिर उसने सुबह के टाइम वहाँ पे ट्रेन स्टॉप पे छोड़ा थाईलैंड में, जहाँ से हमें इमिग्रेशन ने पकड़ लिया और एजेंट को सब कुछ। जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहां पे किन लोगों के थ्रू आपने बॉर्डर क्रॉस किया? कौन लोग थे वो अजीब तरीके के लोग थे, जैसे जंगली लोग होते हैं उनकी तरह। तो और आपके साथ कौन थे बॉर्डर क्रॉस होने मेरे में? साथ 2 इंडियन थे। और वो पंजाबी थे, वो भी मेरे साथ थे। वो भी इस रूम में। 2 इंडियन थे, एक आप थे, और कौन था? और उसके एजेंट के आदमी थे वहीं पे। मैं पूछ रहा हूँ ना, और तो आप 2 का बता के चुप कर रहे हैं, और कितने थे? और भी बहुत सारे थे जिनको बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं ऐसे। इकट्ठे थे आप सारे? नहीं, हम एक रूम में 3 थे, बाकी अलग अलग रूम। नहीं, जब आपने यार बॉर्डर क्रॉस किया तो आप कितने थे उस वक्त? उस किस टाइम में? हम 3 ही थे। वो जो हमें क्रॉस करवा रहे थे वो तकरीबन 5-6 आदमी थे जो बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे। बॉर्डर क्रॉस उसमें मलेशियन कितने थे, थाईलैंड के कितने थे, या कुछ और ममालिक के थे? मलेशिया वाली साइड पे तकरीबन थे 5-6। आगे से फिर हमें एक ही गाड़ी पे उठाया, एक ही आदमी था। आप स्टोरी बताएं कि मलेशिया से जब आप उन वकास ने आपको इनके हैंडओवर फोन पे किया या खुद साथ था? फोन पे किया, क्योंकि थाईलैंड का एक आदमी था जो मलेशिया में था, वो हमें साथ लेकर आप जो थाईलैंड का बंदा मलेशिया में, वो साथ लेकर आया? वो साथ लेकर आया। उसको आप पहचानते हैं? उसको हम पहचान नाम शाम आपको उसका थोड़ा बहुत को पता हो, याद हो? नहीं, पहचान लेंगे। उसका नाम मालूम नहीं, क्योंकि उनकी अपने वो किस पे था, किस गाड़ी पे था? बाइक पे था, हमारे कार? साथ ही था, बस में। बस में था। बस में तो था। जब आप बस से उतरे बॉर्डर के करीब, फिर वो हमें दूसरे आदमियों के हवाले करके खुद वो दूसरे वो जो दूसरे अफराद थे उनके हवाले किया, वो कौन थे? वो वहीं के रहने वाले थे, बॉर्डर के। मलेशियन थे वो भी? मलेशियन थे। तो उनमें कोई औरत भी थी, मर्द ही थे सारे? मर्द ही थे। उन्होंने हमें अपने बाइक पे बिठा के हमें बॉर्डर के बिल्कुल जंगल क्रॉस करके हमें। जंगल कितना फासला था? 10-15 मिनट का रास्ता था। जहां आप बस से उतरे उसके बाद बाइक का कितना सफर हुआ? बाइक पे हुआ 10 मिनट का। फिर जंगल हमने चल के क्रॉस किया। कितना पैदल चले? वो भी तकरीबन 15 से 20 मिनट का। कितने ये तीनों ही थे आप उस वक्त? हम तीनों थे। हमारे साथ जो हमें लेकर जा रहे थे वो 6 आदमी थे। वो 6 थे। वो 6 आप तीनों को छोड़ के आने वाले 6 थे। 6 थे। और वो मलेशियन बोल रहे थे, आपकी जुबान समझते थे? हमें भी थोड़ी बहुत उनकी समझ आती थी, बहरहाल वो अपनी जुबान बोलते थे। और आप उनकी जुबान समझ के आगे चल रहे थे? आगे जा रहे थे, वो हमें बता रहे थे इशारों से कि चलें इधर। अच्छा, फिर आप वहाँ 20 मिनट या आधे घंटे के बाद पहुंचे पैदल जंगल में। जंगल क्रॉस किया तो फिर आबादी आ गई? फिर आगे नहर है, नहर छोटी सी है। कितनी बड़ी नहर थी वो? वो छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। उन्होंने एक किश्ती रखी हुई है, उस पर बिठा के तो दूसरे किनारे पे वो उतारते हैं। किश्ती वो वाले को और थे जो जिस किश्ती पर आप बैठे, वो किसी और की थी या वो भी इनकी थी? वो मिक्स ही होती है, थाईलैंड और मलेशिया। नहीं, वो कौन, लेकिन ये 6 ये थे, किश्ती वाला को अलग था? वो अलग थे, 3 आदमी किश्ती में अलग थे। वो अलग तो ये जो किश्ती तक जब आप पहुंच गए तो ये जो 6 थे ये वापस आ गए। तो आपको किश्ती वालों के हवाले कर दिया? हमें उनके वाले किया, हमें उस दूसरे किनारे छोड़ा। आगे उधर तकरीबन 7 से 8 लड़के बाइक पे मौजूद थे जो राखी कर रहे थे एजेंटों के थ्रू। एजेंटों के एजेंट थे वो? एजेंट थे। और वो इंतजार कर रहे थे आपका कि आप पहुंचे? हम पहुंचे और हमें पहुंचते ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की। वो डाला था, उसको वीगो डाला बोलते हैं। हमें उसमें बिठाया और सीधा भगा के सीधा रूम में ले गए। तो वो जो बाइक वाले थे लड़के वो चले गए? वो चले गए अपने अपने काम। और फिर आपको कहाँ पहुंचाया? कमरे में? कमरा कहाँ था वो? कमरा उधर बॉर्डर के साथ थोड़ा सा आगे। कितना फासला, कितनी देर लगी आपको उस गाड़ी में बैठकर? 20 मिनट लगे। फिर आप उस कमरे में आ गए। वो शहर था, देहात था, गांव था? देहात था, गांव था। वहाँ पे मेन रोड के साथ ही है उनका। अच्छा, फिर वो आप कमरे में कितने वक्त रहे? वहाँ हमने पूरी रात गुजारी। फिर दूसरे दिन क्या निकले? सुबह सुबह हमें वहाँ से लेकर निकले, सीधा ट्रेन स्टॉप पे छोड़ा।
वहाँ पे हम एजेंट ने ज़बान की हुई थी कि आपको पेमेंट देंगे, जो हमने एजेंट को पेमेंट दी हुई थी, पर हमें पेमेंट नहीं दी। इंडियन को दी और मुझे नहीं दी। फिर वहाँ से हमें ट्रेन स्टॉप पे छोड़ा, वहीं से हमें आर्मी ने पकड़ लिया और साथ ही आपको immigration के ट्रेन बाद- स्टॉप पे छोड़ा, उस वक्त आपके पास दस्तावेजात क्या क्या थी? आपके पास अपने पासपोर्ट थे पासपोर्ट सब कुछ मौजूद था। और वो जो दूसरे आपके साथ थे गैर मुल्की, उनके पास भी थे? उनके पास भी पासपोर्ट मौजूद था। आपको कैसे पकड़ लिया? किसने पकड़ा आपको? हमें आर्मी वालों ने खड़ा किया गया। थाईलैंड आर्मी? थाईलैंड आर्मी। उन्होंने कैसे खड़ा किया? उन्होंने हमें खड़ा किया, हमें टिकट मांगी, हमने टिकट दिखाई, तो साथ ही उन्होंने पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट दिया। वो कहते हैं कि आपका वीज़ा भी अवेलेबल नहीं है, आपके स्टैंप नहीं लगी हुई, एजेंट ने आपके साथ 2 नंबरी की है। तो वहीं से हमें पकड़ा, इमिग्रेशन को कॉल की, इमिग्रेशन आई, उन्होंने भी अपनी गाड़ी में बिठाया, सीधा ले गए अपने स्टेशन पे ले गए, इमिग्रेशन में ले गए। अच्छा, इमिग्रेशन के बाद क्या हुआ? वहाँ पे हमें उन्होंने अपने फार्म वगैरह पुर किए, हमसे सब कुछ मालूमात ली कर वो वीडियो भी हमारी देखी, वो जंगल वाली उन्होंने। वहाँ से फिर हमें उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया। फिर पुलिस स्टेशन से दूसरे दिन हमें कोर्ट में लेकर गए। फिर हमने एजेंट से रब्ता करने की कोशिश की, हमारे साथ रब्ता नहीं कर रहा था। मोबाइल आपके अपने पास ही रहे? उन्होंने मोबाइल नहीं लिए? मोबाइल ले लिए थे, बहरहाल वो हमें दे रहे थे कि आप किसी से रब्ता करें जो आपकी हेल्प कर सकता है, आप अपने एजेंट को बोलें कि वो आपकी कार्रवाई हमें करवाए। अच्छा, आप जरा शॉर्ट ये बताइएगा कि आप वहाँ जब जेल में पहुँच गए तो सब कुछ उन्होंने आपको जेल में कैसे पहुँचाया? जेल में हमें सीधा पकड़ के लेकर गए। बहरहाल दूसरे इमिग्रेशन के बाद फिर? इमिग्रेशन से पुलिस स्टेशन छोड़ा, वो हमने रात गुजारी, दूसरे दिन हमें कोर्ट में पेश किया। वहाँ से हमें जज ने फैसला किया कि आपने पहली बार आए हैं और गलती की है और हम इसकी माफ़ी आपको देते हैं, नेक्स्ट आप गलती नहीं करना, वीज़े के बगैर इधर नहीं रहना ऐसे। तो आपको हमने माफ़ी दी है, आप जा सकते हैं अपनी टिकट लेकर। और हमारी पेमेंट एजेंट के पास मौजूद थी, इसी के बाद अहमद के पास, तो इसने हमें पेमेंट नहीं दी। अहमद कौन है? ये जो हमारा एजेंट है, वकास अहमद। वहाँ? अच्छा, कुछ नाम आपको भी याद हो? आप बता रहे थे कि वो नाम बदली कर रहे थे कि नाम एक ने एक रखा हुआ था, दूसरा कोड नेम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमें कोर्ट से वापस से लाकर पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया, 5 दिन उधर रखा। फिर 6 दिन हमें इमिग्रेशन जेल में रखा। वहाँ से हमें फिर चेंज किया उन्होंने, आगे भी उन्होंने जेलें बनाई हुई हैं, आईडीसी बनाई हुई हैं, आईडीसी 3 में डाल दिया। वहाँ पे वो बड़ा हॉल है, स्टेडियम है, उसके अंदर उन्होंने जेल बनाई हुई है। वो हुकूमत से चोरी छुपा के रखा हुआ है उन्होंने, वहाँ पे हमें रखा। थाईलैंड की हुकूमत को नहीं पता? यानी आम किसी को पता नहीं है? वो खुफिया तरीके से इन्होंने अपना पैसा कमाने के लिए रखा हुआ है। वहाँ पे क्या होता है? 2 नंबरी कैसे करते हैं? वहाँ पे मार्केट आई है, जुल्म हो रहा है वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से, खाना वगैरह अच्छा नहीं दे रहे वहाँ पे, और लोगों को ज़मीनों पे लटाया हुआ है, बैग शैग सब कुछ ऐसे फेंका हुआ है। वहाँ पे पैसे छीन लेते हैं, मार्केट आई करते हैं, ये मामला खुफिया रखा जाता है? खुफिया रखा जाता वहाँ पे कोई बंदा मर भी गया, मरे भी हैं? है। मार भी जाए तो उसकी इतला नहीं देते और ज्यादा नहीं, वो तो इतला क्या देनी है जब वो रखा ही उन्होंने खुफिया है। तो आपके कुछ इल्म में है, आपके होते हुए कुछ किसी की डेथ हुई वहाँ? नहीं, वो आईडीसी लास्ट में हुआ, आईडीसी 1 में हुआ है। वो तो लीगल डेथ हुई, फिर उसकी जहाँ डेथ हुई। एक मेरे जाने से तकरीबन 10 दिन पहले डेथ हुई, एक मेरे होते हुए, एक आपके होते हुए कौन कैसे मर गया? वो तुर्की का था। तुर्की का था, वो कैसे मर गया? उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको उल्टियाँ वगैरह लगी हैं रमज़ान में, और लगते लगते उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती कि उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, वहाँ पे नहीं लेकर जाते हॉस्पिटल में। फिर वो उसकी डेथ हो गई? उसकी डेथ हो गई हमारे होते हुए, पर हमें भी नहीं पता था। मैं इधर घर पहुंचा हूँ तो फिर उधर से पीछे से एक लड़के से रहा हुआ, उसने कहा कि वो हमारे इधर से उसको नीचे लेकर गए थे, तो दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं तकरीबन 10 दिन बाद निकल के आया हूँ। आप वहाँ कितना वक्त जेल में रहे? 3 महीने मैंने निकाले। 3 महीने? ये रोज फोन करता रहा? वो मैं 3 महीने नहीं निकालने थे, 3 दिन में आ सकता था अगर एजेंट पैसे दे देता या टिकट दे देता मेरी। आप 3 महीने इसलिए रहे कि आपको टिकट अवेल नहीं हुई, पेमेंट नहीं हुई? क्योंकि मेरी पेमेंट एजेंट के पास मौजूद थी। नाजरीन, हमने ये मामला आगे बढ़ाया और जेल में तवील स्टोरी लेने के लिए, और इस दौरान हम एजेंट जो शबाना कौसर मलिक का सेकंड किरदार था और जिसके गिर्द स्टोरी घूम रही थी, वकास अहमद, जो कि खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रहने वाला है, जबकि इनका हकीकी आबाई ताल्लुक वो गुजरांवाला पाकिस्तान से है। तो उससे रब्ते में रहे और उससे पूछते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो झांसे देता रहा, जिसकी स्टोरी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और दीगर मवाद मौजूद है। इस क्लिप को लेके चलेंगे अलग। फिल वक्त
हम इस स्टोरी को यहीं पे मैनेज करते हैं और अगले एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं। अब तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।